बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स FM1 रेडियो पाकिस्तान सगोदर की पॉडकास्ट सर्विस के साथ आपका प्रेजेंटर मलिक कासिम आपको कहता है खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम जनाब मोहतरम कैसे हैं। और मेरे इनसे उम्मीद यकीन और दुआ कि आप जाओगे अपने प्यारों के साथ बिल्कुल बाखैर वाफियत होंगे, अपने रोज़मर्रा काम में मशगूल होंगे और दिन को बेहतर तरीके से गुजारने के लिए तगदो भी कर रहे होंगे। और आपको पता है मैं जब भी आता हूँ मैं बिल्कुल अकेले नहीं आता, लेकिन आपके लिए नेक तमन्नाएं नेक ख्वाहिशात लेके ज़रूर आता हूँ। और उम्मीद यकीन और दुआ यही करता हूँ कि मेरी ये तमाम बेस्ट विशेस आपके लिए, मेरे लिए, मेरे जितने देखने वाले, मेरे चाहने वाले, मुझसे प्यार करने वाले हैं, उनके इसी तरह से खूबसूरती के साथ वो यही रहमतें समेट रहे होंगे। और आज के जो मेहमान शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सना रऊफ़ साहिबा, आप डिस्ट्रिक्ट वीमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, इंचार्ज दारुल अमान सरगोदा हैं। इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे स्पेशली इनके डिपार्टमेंट के हवाले से। लेकिन आगाज़ में आपको पता है कि हम अपने गेस्ट से पूछते हैं कुछ उनके बारे में, कुछ उनकी ज़िंदगी के बारे में, कुछ इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में, कि ये जो तालीम का एक अमल है, तालीम के मैदान में क्या कुछ हासिल किया है, क्या ख्वाब थे, कितने ख्वाब पूरे हुए और क्या ख्वाब सारे पूरे हो गए या अब भी कुछ ख्वाब ऐसे हैं कि जिनकी ताबीर का इंतज़ार है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक मिज़ाज ठाक। ठीक है? जी मैम जितने अल्हम्दुलिल्लाह। भी मेरे देखने वाले हैं, मैंने जैसे बात की कि कुछ उन्हें अपने बारे में कि मैडम सना रऊफ़ इब्तदाई तालीम कहाँ से ली, ख्वाब क्या था और उस ख्वाब की हकीकत क्या बनी? अल्हम्दुलिल्लाह जो भी ख्वाब देखे सारे अल्लाह ताला ने पूरे किए और कुछ जो है वो तकमील के मराहिल में है। म इंशाल्लाह क्योंकि पूरे होंगे। ज़िंदगी जो है वो एक जद्दोजहद का जी, नाम ही ऐसे है। ही है। चलते जाएँ आगे स्टेप नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप। अगर मैं अपने एजुकेशन जो है अपनी फ़ील्ड का ज़िक्र करूँ तो जो मेरा एजुकेशन करियर था वो जी, मेरा जी। मैट्रिक से स्टार्ट हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक मैंने आर्ट्स में की थी। ठीक है। उस दौर में बहुत से बच्चे जो थे वो साइंस रखते थे, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे आर्ट्स रखवाई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आर्ट्स का सफ़र इतना अच्छा गया कि मेरी थ्रू आउट उसके बाद मैट्रिक के बाद एफए, बीए, मास्टर्स तमाम में मेरी ए प्लस और फर्स्ट माशाल्लाह, डिवीज़न है। ज़बरदस्त। तो जो एफए था मेरा उसमें मैंने कॉपर मेडलिस्ट में रही हूँ पिंडी बोर्ड में। जो मेरा मास्टर्स है उसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में अपने सेशन में। और जो मैंने एमफिल किया उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टॉप किया। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के सरगोदा कैंपस से मैंने मास्टर्स ये एमफिल किया था सोशल वर्क में। मैम इतनी सारी अचीवमेंट और अचानक से ये जो तरक्की के मनाजिल आपने तय करना शुरू किए, इनमें क्या समझती हैं मोटिवेशन थी? किसी का वालिदैन की तरफ से कुछ सम टाइम होता है, बच्चे पे प्रेशर भी होता है कि बेटा ये करना है, ये करोगे तो ये मिलेगा, अदरवाइज़ बात नहीं बनेगी। तो क्या ऐसा था मोटिवेशन थी, कौन-सी ऐसी बात थी जिसने क्लिक किया और आपने कहा कि बस अब सना ने पीछे नहीं देखना? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर नहीं था, पेरेंट्स की तरफ से फ्री हैंड था। ठीक है। मतलब जो माहौल होता है ना कि आज़ादाना पढ़ने वाला, जी, जी। वो माहौल था। और ख़ुद अपने अंदर भी बहुत ज़्यादा एक हार्ड वर्किंग वाली थी ना कि जिस फ़ील्ड में लग गए हैं या जिस काम में लग गए हैं तो उसको दिल की अथाह गहराइयों से करते ही चले जाना है। यानी कि एक लगन सी हाँ थी जी, और उस लगन सी लगन थी। ने आगे बढ़ाती गई वो बढ़ते लगन चली गई। मुझे, और पेरेंट्स ने किसी किस्म का कोई प्रेशर या कोई पाबंदी मुझे नहीं याद पड़ता कि उन्होंने कभी लगाई हो। कभी ऐसा तो नहीं कि सना ना पढ़ रहे हो तो घर वालों ने वालिदैन ने कहा हो कि अब पढ़ भी लो? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मेरी मदर मुझे कहती थी अब किताबों से उठ भी अच्छा, जाओ। अब किताबों से यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में बुकवर्म की इस्तिलाह आपके हाँ लिए यूज़ जी, की जा सकती किताबी है। कीड़ा बिल्कुल ठीक ठीक हो कह गया। रहे हो। अच्छा मैम ये तो हो गया तालीमी सफ़र, अब बात करते चलें प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की। इस प्रोफ़ेशन में आना, इसका इंतख़ाब सडन था, सोचा था, प्लान था या बस फिर जैसे कहते हैं कि जी ठीक है जिस डगर पे चल पड़े उसी पे चल निकले? प्लान तो नहीं था वाक़ई, लेकिन ऐसा था कि जब हमने मास्टर्स किया तो उसके बाद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो भी सीट आती थी तो हम लाज़मी अप्लाई करते थे। हमसे मुराद मेरी जो भी हमारी हम स्टूडेंट्स थे उस टाइम। ठीक है, तो अल्लाह की तरफ से जो भी टेस्ट दिया उसमें मेरा सबसे पहले ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का क्लियर हो गया, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ठीक का। है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके इंटरव्यू के बाद भी मेरी जो अपने बैच में फ़र्स्ट पोज़ीशन है उसमें भी। तो बस उसके बाद जब मैं सोशल वेलफेयर की फ़ील्ड में आई तो ये फ़ील्ड मुझे इतनी भाई और ये मेरे मिज़ाज से और मेरी तबीयत से इतनी मुताबिकत रखती है कि मैं फिर इसी फ़ील्ड में ही आगे आप बढ़ना इसी के चाहती होके हूँ। रह हाँ गए जी, इसी और के आपने होके कहा रह कि अब ओढ़ना बेछोड़ना मेरी यही फ़ील्ड है। ऐसा अच्छा ही मैम है। आपके डिपार्टमेंट की बात करते चलें, सोशल जी, वेलफेयर डिपार्टमेंट यानी कि अवामुन्नास की आपने हर तरह से उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करना है, उनकी खिदमत करनी है। सही है। इस डिपार्टमेंट में आकर मैम वो जो गोल्स थे अचीव हुए, वो जो टास्क थी आपके ज़िम्मे, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, कितनी आपने बेहतर तरीके से आप समझती हैं कि सना इन पे 110% शो कर चुकी है?
अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सोशल वेलफेयर एक ऐसी फ़ील्ड है जो जी, जी। सिर्फ़ एक जॉब या एक पे के लिए हसूल के लिए नहीं है, ये अल्लाह ताला की रज़ा भी आपको देती है ना, जी, अल्लाह ऐसा ताला ही की है। रज़ा के लिए आप काम कर रहे होते हो। एक गरीब, मुस्तहिक, माज़ूर और मजबूर लोगों की मदद करना, ऐसे तबके की मदद करना कि जो पिसे हुए हैं जी, जी। माशरे में। तो ये जो है, ये अल्लाह ताला की रज़ा और हमारे दीन को भी बहुत हमारे करीब लाती है। ऐसा ही है। हाँ। यानी कि माशाल्लाह इसमें दीनो दुनिया दोनों को जी, आप साथ लेके दीनो जा रही हैं दुनिया और आप दोनों। उसमें पूरा उतरने की क अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैम अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जैसे आप डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं। जी। मैम डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर इसके ज़िम्मे क्या टास्क होते हैं? इसका पोर्टफोलियो क्या होता है? जितने भी मेरे देखने और सुनने वाले हैं ताकि उन्हें पता चल सके। जी, ये जो डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर का ओहदा है, ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट 2016, ठीक है? इसके नतीजे में ये जो है वजूद में आया है। और इसका मेन काम ये है कि जिस तरह अब हम दारुल अमान में ख़वातीन की सेफ्टी को इंश्योर कर रहे होते जी, हैं, तो जी। डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर ने भी ख़वातीन के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ दिलाना है। ठीक है। और ख़ुसूसी तौर पे डोमेस्टिक वायलेंस जिन ख़वातीन पे हो रहा होता है, उनको हमने डोमेस्टिक वायलेंस से निजात दिलानी है। अच्छा मैम डोमेस्टिक वायलेंस का नाम आपने लिया। हम जितने भी जी। दायरा देखने वाले हैं उन्हें आइडिया हो डोमेस्टिक वायलेंस है क्या? क्या सिर्फ़ जो घर में होने वाला तशद्दुद है, उसे हम डोमेस्टिक वायलेंस कह सकते हैं? हाँ जी, इस वक़्त तो ये जो एक्ट है वो डोमेस्टिक वायलेंस को कवर करता है, जिसमें एक ख़ातून पे उसके भाई, बाप, ख़ावंद या घर में मौजूद किसी और रिश्तेदार की तरफ से किसी भी किस्म का तशद्दुद है, जिसमें जज़्बाती, नफ़सियाती या हाथ-पाँव या इस तरह का जो भी जिस्मानी तशद्दुद आता है, वो ये एक्ट कवर करता है। अच्छा मैम अगर वर्किंग फ़ील्ड की मैं बात करता चलूँ ज़ाहिर है आपको पता है कि जितनी भी फीमेल्स जो जॉबियंस हैं, जॉब कर रहे हैं, क्या वहाँ उन्हें कोई प्रेशराइज़ किया जा रहा है? उन्हें स्पेशली साइकोलॉजिकली या फिज़िकली डिस्टर्ब किया जा रहा है? तो क्या ये एक्ट वहाँ भी इम्प्लीमेंट होता है? नहीं, ये एक्ट वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होता। वहाँ पे जो ख़वातीन को एक्ट कवर करता है वो हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, वो ठीक है, एक्ट कवर कर रहा ठीक होता है। है। देखिए, हर एक्ट के मुख्तलिफ जो है रीज़न्स थे जिसकी वज़ह से वजूद में आया है। जी, ठीक है। तो ये एक्ट जो है ये डोमेस्टिक वायलेंस के लिए है, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन को घरेलू तशद्दुद हो रहा होता है और वो किसी को बता नहीं पाती जी, हैं, जी, किसी से हेल्प नहीं ले पा रही ठीक होती है। हैं। तो उसके लिए ये जो एक्ट है स्पेशली तो बनाया मैम गया है। अगर बात करते चलें ओवरऑल आप हेड हैं और इस चीज़ को आप लेकर चल रही हैं। क्या समझती हैं कि डेली बेसिस की अगर मैं बात करते चलूँ कितनी कंप्लेंट्स रिगार्डिंग दिस इशू और अगर इसकी कर्ज की बात करते चलें इशू भी नहीं इस कर्ज की कि डोमेस्टिक वायलेंस की तो कितनी कंप्लेंट्स आती हैं कितनी को आप सॉर्ट आउट करते हैं और जब कंप्लेन आ रही होती हैं तो क्या उनकी स्क्रूटनी भी की जाती है या कोई उन्हें प्रॉपर चेक एंड बैलेंस किया जा रहा होता है या जैसे ही कंप्लेन आई आपने फ़ौरन से उस पे अमल दरामद करवा लिया? नहीं, जो कंप्लेंट का सिस्टम है ये एक बाकायदा तौर पे सिस्टम बनाया गया है, जिसमें एक हेल्पलाइन है जो 1737 के जी, जी। जो उसका है नंबर है हेल्पलाइन का, जी, जो मुल्तान से हमारी ऑपरेट हो रही है। ठीक उस है। हेल्पलाइन के थ्रू डायरेक्ट ये जो हेल्पलाइन है हमारे साथ कनेक्टेड है और वहाँ से हमें कॉल आती है। जब भी कोई खातून उधर कॉल करती है वो डायरेक्ट हमसे राब्ता करते हैं। और इसके बाद भी जब खातून का इशू रिज़ॉल्व हो जाता है, किसी भी किस्म का जो भी उसका इशू होता है, अगर हमारे दायरा कार में आ रहा हो तो उसके रिज़ॉल्व होने के बाद भी फ़ॉलो-अप किया जाता है उस खातून से और ठीक तब है। तक किया जाता है जब तक वो खुद सैटिस्फाइड ना हो जाए उस मैम सर्विस कॉल से। आने के बाद जी। कंप्लेन रजिस्टर होने के बाद कितना टाइम आप टेकिंग प्रोसेस होता है कि जो अगर टारगेटेड टाइम की मैं बात करता चलूँ जी, कि जी। आपने एक ख़ास वक़्त का या तयन की होता है कि इतने टाइम में हमने साहिल तक पहुँचना है। जी, कोशिश ये होती है कि उसी दिन हम करें और कम से कम टाइम, जैसे अब लेकिन ये डिपेंड करता है, अगर औरत ज़्यादा डिस्टेंस पे मौजूद है, मिसाल के तौर पे अगर सरगोदा से भेरा जाना जी, पड़े जी। तो कम से कम 1.5 घंटा लगेगा जी, वहाँ तक डेफ़िनिटली पहुँचने में। यानी कि अकॉर्डिंग हाँ टू जी, एरिया भी होता हाँ है। जी, एरिया डिपेंड करता है, हम फ़ौरी उसी वक़्त कॉल लेने के फ़ौरी बाद हम उसको रेस्क्यू, देखिए इंसान की जान से ज़्यादा और कोई कुछ चीज़ कीमती नहीं बेशक है। हाँ बड़ी जी, प्यारी बात आपने तो की। हम फ़ौरी तौर पे उसके लिए जो होते हैं एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव हो जाते हैं हाँ और फिर जी, स्पेशली जब बात आती है आपने हर तरह से उसे सिक्योर करना है। जी, फिर उसकी सिक्योरिटी के हवाले से ज़ाहिर है सिर्फ़ एक ओवरऑल तो आपने वहाँ से तो प्रोटेक्ट कर लिया। जी। अब आपने फर्दर उसकी जो रूटीन वे ऑफ लाइफ़स्टाइल है उसमें भी आपने अपना रोल प्ले करना है। तो क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप मेक श्योर करते हैं फिर? देखिए, अगर खातून को रेस्क्यू हमने किया है तो फ़ौरी बात हम उससे पूछते हैं कि आपने रेस्क्यू के बाद शेल्टर होम जाना है या अपनी फैमिली के दूसरे रिलेटिव्स के पास जाना ठीक है। है, ठीक है? अगर खातून शेल्टर होम आ रही हो तो फिर हम उसको शेल्टर होम लेकर आते हैं ठीक और है। उसके बाद ड्यूरिंग उसका स्टे जितना भी अरसा वो शेल्टर होम में गुज़ारती है यानी कि दारुल अमान में, तो उसका खाना, पानी, हर तरह की उसकी रिहाइश, उसकी हर तरह की तालीम और उसको जो भी किस्म की कोई ज़रूरत हो तो हम पूरी करते हैं उसके बाद। मैम शेल्टर होम की ज़ाहिर है कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही कंप्लेन आपके पास आई आपने उसे कवर करना है, शेल्टर होम में आपने लेके जाना है। तो खाना-पीना और इसके साथ-साथ ज़ाहिर है अब मैंने जो
अगर ओवरऑल हुँ। मैम कोई ऐसा तो नहीं है कि कुछ टाइम पीरियड ज़्यादा हो सकता है, कुछ कम हो सकता है, तो सिर्फ़ खाने-पीने की हद तक ही उन्हें ओब्लाइज किया जाता है या वैसे फिर उनकी एजुकेशन का भी ख़्याल रखा जाता है, उन्हें साथ-साथ कोई हुनर भी सिखाया जाता है? जी, हमारे पास गवर्नमेंट का एक पूरा स्टाफ़, एक पूरा मैकेनिज़्म है, जो ठीक है, ऐसी ख़वातीन जो किसी भी किस्म का प्रॉब्लम का या जिनको सिक्योरिटी का इश्यू होता है, उनको हम उनके साथ अटैच करते हैं। जिनमें हमारे पास एक रिलीजियस टीचर है, जो उनको जो है एजुकेशन फ़राहम करती हैं। ठीक है, मज़हबी ठीक है, तालीम हाँ जी, देती हैं, मज़हबी तालीम देती हैं और इसके अलावा ठीक है, हम फ़ॉर्मल एजुकेशन तो नहीं प्रोवाइड कर सकते, ठीक है, लेकिन नॉन फ़ॉर्मल जो है, वो हम वहाँ पे प्रोवाइड उस करते चीज़ हैं। को मेक श्योर करते हैं। हाँ जी, अ, और इसके अलावा हमारे पास हैंडीक्राफ्ट टीचर का भी ओहदा है। यानी कि हमारे साथ-साथ पास घरेलू हाँ दस्तकारियाँ जी, भी आप सिखाते हुनर हैं, भी सिखाते ज़बरदस्त। हैं। हमारे पास साइकोलॉजिस्ट मौजूद है, जो उनको नफ्सियाती जो है इश्यूज़, जो उनको स्ट्रेस या किसी किस्म का ट्रॉमा का वो शिकार हो, तो उससे जी। निकालते हैं। अच्छा मैम अगर आने वाली कॉल जो आपने हेल्पलाइन बताई कि 1737 पे कॉल की जाती है अब सम टाइम ऐसा होता है कि बाद दफ़ा घर में वैसे ही नोक झोंक हो जाती है तो क्या उस चीज़ को भी देखा जाता है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई फेक कॉल की गई है जी। या कुछ कॉल ऐसी कि जी वक्ती तौर पे उन्होंने ये स्टेप ले लिया बाद में फिर उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाह जी, रहे हैं ऐसा होता है बाज़-औक़ात के ख़ातून का जी वक़्ती झगड़ा हुआ है, लेकिन वो उस वक़्त जज़्बात में आके उसने जी जी कॉल कर दी कि मुझे इस वक़्त रेस्क्यू किया जाए। देखिए, जब हम रेस्क्यू करके लेकर आते हैं, उसके बाद भी हमारी कोशिश होती है कि अगर वो चाह रही है सुलह की जानिब, या उसको इतना टाइम पीरियड मिला है शेल्टर में कि उसने सोचा और उसको लगा है कि उसको सुलह करनी चाहिए, तो हम उस सिलसिले में पूरा ताउन फ़राहम हम करते मुकम्मल हैं। ताउन देते हैं। हाँ मैम जी। सुलह करते वक़्त अगर बात करते चलें कि ज़ाहिर जी, है जहाँ से उसका ताल्लुक है, जो जी, साहिल है उसने वापस अपने अगर घर जाना है, जी। तो कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप मुकम्मल तौर पे इन रिटन फ़ॉर्म आप अपने पास रखते हैं कि ताकि इन फ्यूचर एज़ सच कोई और मिस एक्ट ना हो? जी, मेडिएशन का एक पूरा प्रोसेस है, ठीक जिसमें है, हम इंटीग्रेट करते हैं उसकी फैमिली के साथ। ठीक इसमें है, हमारे साथ लीगल एडवाइज़र भी शामिल होते हैं, ठीक है, जो किसी भी किस्म की जो लीगल बाइंडिंग्स हैं, उनको इंश्योर करते हैं, ताकि दोबारा उस खातून के साथ इससे ज़्यादा या इसके बराबर कोई मिसहैप ना हो। ठीक है, इस चीज़ को आप मेक श्योर हाँ करवाते जी, हैं। मैम इंचार्ज दारुल अमान सरगोदा भी हैं। जी, इस हवाले से भी चाहूँगा कि जितने मेरे देखने वाले हैं, उन्हें पता चले कि दारुल अमान में स्पेशली जो फीमेल्स आ रही होती हैं कि किस तरह से एक तो स्पेशली आप उनको अपने पास रखते हैं, आने का तरीका क्या क्या होता है? कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको पहले आप देखते हैं कि जी क्या शी इज़ एलिजिबल या नहीं? तो जी। मैं चाहता हूँ कि वो ये भी जितने मेरे जी, देखने वाले ज़रूर, आइडिया हो मैं सके। बताऊँगी। शेल्टर होम सरगोदा जो जिसका इस वक़्त नाम पहले दारुल अमान जी, नाम था जी। और अब उसका नाम शेल्टर होम सरगोदा है। इसमें ख़ुसूसन वो ख़वातीन आती हैं जिनको जान का ख़तरा होता है, जिनको सिक्योरिटी चाहिए होती है। ठीक है। अब सिक्योरिटी जो है बाज़ औक़ात इस बेस पे उनको चाहिए होती है कि उनको चॉइस मैरेजेज़ में बेसिकली जो हमारे पास ज़्यादा ख़वातीन आती हैं, उनमें चॉइस मैरेजेज़ का पसंद की इश्यू आ शादी रहा की होता अगर है, बात पसंद की शादी ठीक का। है, दूसरे नंबर पे हमारे पास डाइवोर्स का आ रहा होता है, यानी कि वो ख़ावंद के साथ रहना नहीं चाह रही, वो डाइवोर्स लेना चाह रही हैं और वहाँ से उसको जान का खतरा पैदा हुआ है, उसने तशद्दुद किया, उसको मारा-पीटा है खातून को, तो वो निकल आती है। ठीक है, ठीक है? इसके अलावा खातून जब बच्चों के खर्चे वग़ैरह और इस तरह का मेंटेनेंस का जब इश्यू होता है, तो तब भी उसको सिक्योरिटी चाहिए होती है वहाँ ठीक से। है, तो ये ख़वातीन जो है या तो डायरेक्ट 15 पे कॉल करके आती हैं हमारे पास पुलिस के थ्रू, ठीक है। या फिर कोर्ट के थ्रू हमारे पास अच्छा, आती हैं। थ्रू कॉल और थ्रू कोर्ट हाँ जी। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली आप तक हाँ इनकी जी, एक्सेस नहीं मोस्टली होती। ख़वातीन ऐसी ही आ रही हैं, लेकिन हम पाबंद हैं कि अगर कोई खातून डायरेक्ट भी आती है हमारे ठीक है, पास, तो हम उसको शेल्टर प्रोवाइड करें। ठीक है और इन केस अगर हाँ जी। 1737 पे कोई कॉल की जा रही जी, है और उस चीज़ को कहा जा रहा है कि जी। जी मुझे शेल्टर चाहिए और मुझे शेल्टर होम हाँ में जी, रख लिया तो जाए। वो भी हम पुलिस के थ्रू से कोऑर्डिनेट कर जी, लेंगे और फ़ौरन। वहाँ हाँ किस जी। किस्म की सर्विसेज़ आप देते हैं? वहाँ भी यही सर्विसेज़ जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं कि इससे हाँ बालातर जी, होकर कुछ और यही चीज़ें? सर्विसेज़ हैं, लेकिन उसमें एडिशनल ये है कि क्योंकि हम प्रोटेक्शन ऑफ वुमन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट के तहत काम कर रहे हैं जी, जी, उसमें, तो हम 3 तरह के उनको जो है कोर्ट से ऑर्डर्स निकलवा के देने में हेल्प कर सकते हैं, जिनमें से एक मॉनेटरी ऑर्डर है, ठीक है। एक प्रोटेक्शन ऑर्डर है और एक उसका रेज़िडेंशियल ऑर्डर्स ठीक है। है और इन केस अगर मैम कोई फीमेल स्पेशली वो लेफ्ट करना चाह रही है कि शेल्टर होम से अगर उसके घर वालों के साथ आप ये कह लें कि बात तय हो जाती है, बात हुँ, बन जाती है हुँ। या मामलात सेटल डाउन हो जाते हैं, जी। तो क्या ईज़िली वो जा सकती है या फिर भी थोड़ी-सी रिस्ट्रिक्शन है जिनको वो फेस करना जी, पड़ेगा? उसमें अगर वो खातून को जिस फ़ोरम के थ्रू आई होती है, उस फ़ोरम को हमें इत्तला देना ज़रूरी ठीक होता है। है, मिसाल के तौर पे अगर कोर्ट के थ्रू आई है, तो हम पहले कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव करते हैं, जिसके अंदर हम बताते हैं कि खातून अब यहाँ से अपनी रज़ामंदी से ठीक है, जाना चाह रही है। ठीक है। तो कोर्ट की परमिशन के बाद फिर हम उसको आज़ाद कर आप देते हैं। आज़ाद कर देते जी। हैं और हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पुलिस का ताउन भी है, पुलिस की सिक्योरिटी भी है, प्राइवेट गार्ड्स भी हैं हमारे पास। हमारे पास अपना डिपार्टमेंटल भी चौकीदार और इस तरह से है पूरी टीम। तो हमारी कोशिश होती है कि जितने अरसे रहे, और ये जो कोशिश होती है ये सिर्फ़ ज़ुबानी कलामी दावों तक महदूद नहीं है। आप खुद भी आएँ, आप विज़िट करें, आप देखेंगे इस चीज़ को
कि हम तहफ़्फ़ुज़ किस तरीके से प्राप्त हेल्पलाइन करें। के लिए 1737 जी, और इन केस वुमेन शेल्टर प्रोटेक्शन। होम का कोई ऐसा नंबर जिस पे अगर कोई कम्युनिकेट करना चाहे, बात करना उसके चाहे? लिए हमारे पास पीटीसीएल नंबर है जी, हमारा श्योर। 0483 ठीक। 224228 224 228 8 228 ठीक हो गया, ये शेल्टर होम जी। सरगोदा ठीक हो गया। देखने वाले को मैम कुछ पैगाम देना चाहें? मैं यही कहना चाहूँगी ज़िंदगी में हर इंसान के बहुत से ख्वाब होते हैं, लेकिन ख्वाब को अगर हम मुसलसल जद्दोजहद और मेहनत से करें तो इंशाअल्लाह ताला ख्वाबों की ताबीर मिल जाती है। ताबीर मिल जाती है, लेकिन ख्वाब वही पूरे होते हैं जिनकी जुस्तजू के लिए, जिनकी ताबीर के लिए आप तग्गो-दोबी करते हैं और आप लगन होती है उस ख्वाब की ताबीर के लिए। मोहतरमा सना रऊफ़ मेरे साथ व्यूअर्स मौजूद और उनसे बात हुई स्पेशली उनके डिपार्टमेंट के हवाले से। डिस्ट्रिक्ट वीमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर और इंचार्ज शेल्टर होम सरगोदा थी। काफ़ी डिटेल में बात हुई। आज की एपिसोड यहीं तक। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।